कि हमको ये बस कह दिया जाता है कि जोनी जोनी यस पापा। तो क्या बताइए, उस बच्चे को मुक्ति हो जाएगी? अब बताइए, बच्चा जान जाएगा केवल जोनी जोनी यस पापा पढ़ करके? पूरी ज्ञान को पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा ना। तो भक्ति में हमें क्या सिखाया जाता है? भक्ति में यह सिखाया जाता है कि आप कोई मंत्र ले लो और उसका जप करते रहो, उसका कीर्तन करो, उसका गान करो। तो क्या आप मुक्त हो जाओगे? नहीं होगे। कबीरदास जी भक्ति करते थे, तुलसीदास जी भक्ति करते थे, परंतु क्या थे? बहुत बड़े ज्ञानी थे लोग। जो आजकल की जो बातें कही जाती है कि भक्ति करो, भक्ति, मैंने पहले ही कहा कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। जो ज्ञानी है वही मुक्त हो सकता है। और भक्ति तो ज्ञान की, जैसे मैंने अभी मध्यम कोटि के साधकों में बताया कि ईश्वर प्रणिधान, तो ईश्वर प्रणिधान एक तरह से भक्ति है। ठीक है, ईश्वर प्रणिधान एक तरह से भक्ति है। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा, वह ईश्वर के प्रति श्रद्धा समर्पण कैसे करेगा व्यक्ति? अज्ञानी, अब भी बताइए, एक 2 वर्ष का 5 वर्ष का बच्चा है, उसको एक नाम दे दिया गया कि इसको रटते रहो और इसे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तो होने वाली है क्या? कभी नहीं होने वाली है। यही स्थिति हमारे साथ है। आप लोग इसको समझते नहीं हो। केवल पता नहीं कितने सालों से ये विचार चला आ रहा है कि भक्ति कर लो मुक्त हो जाओगे। मैं तो इसके पक्ष में एकदम नहीं खड़ा होता हूं। भक्ति वही कर सकता है जिसको ज्ञान हो। किसका करोगे भाई आप भक्ति? हैं? भक्ति का मतलब क्या होता है कि परमात्मा जो ईश्वर है जिसकी भक्ति करोगे, उससे चित्त हटे ना। कहते हैं कि भक्ति का मतलब, भक्ति भज धातु से बनी हुई है। ठीक है, तो भक्ति का मतलब होता है कि जैसे तेल की धारा गिरती है, ऐसे जो है ईश्वर के प्रति हमारी जो है दृष्टि होनी चाहिए, उसमें टूट नहीं होनी चाहिए। और ये बताइए कि जिसको ज्ञान नहीं है, वह क्या व्यक्ति इस तरह की तैलवत धारा में ईश्वर की तरफ चिंतन कर सकता है? नहीं करेगा। तो जो ये बातें कुछ बातें ऐसी हैं जो घिसी पीटी बातें हैं, जिनका आप चिंतन करोगे तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। मैं भी इस बात को लेकर के करीब 2-4 साल तक मैं इसके पीछे पड़ा रहा। ठीक है, इस बात को लेकर के कि राम राम, मुझे कुछ लोगों ने कहा हरे रामा हरे कृष्णा जपो, तो मैंने बहुत जपा। मैंने 2-3 साल तक ये प्रयास किया, परंतु मुझे कुछ मिला नहीं। और मैंने पूरी लगन के साथ किया, परंतु उस समय मुझे कुछ ज्ञान ही नहीं था। बिना ज्ञान का मैं किसका चिंतन करूं? महर्षि कपिल कहते हैं कि सांख्य को जानो, तो उन्होंने कहा कि ये 25 तत्व, इन 25 तत्वों को जानो। तो बात समझ में आती है कि हाँ, इन एक एक चीज़ को जानेंगे तो ही हम पहुंच पाएंगे। अब उसमें एक चीज़ दे दिया जाता है, जोनी जोनी यस पापा, इसको रटते रहो। तो भक्ति में क्या चाहिए? भक्त होने के लिए ज्ञान होना जरूरी है। यह ईश्वर आपको कोई कृपा नहीं बरसने वाली है कि आपको ज्ञान हो जाएगा। टीवी में जो देख लिया है, टीवी वाला कंसेप्ट बन गया है कि भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे हाथ दिखा देते हैं, हाथ से कुछ ज्योति जाती है और हृदय में प्रवेश कर जाती है और वो ज्ञानी बन जाता है। ठीक है, सब लोगों के अंदर जो है ना, जो स्क्रिप्ट राइटर हैं धारावाहिकों के, वही कंसेप्ट बना हुआ है। ठीक है, कहानियां भी इस तरह से लिखी गई हैं कि लोगों को आलसी बना दिया गया है। लोगों को कुछ पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं पता है। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है, बिना ज्ञान के भक्ति नहीं होती है। ठीक है, कबीरदास जी के दोहे पढ़े हैं ना आप लोग? कबीरदास जी के दोहे पढ़े होंगे आप। एक दोहे का अर्थ देखिएगा, गागर में सागर भर जाता है। आज एक एक दोहे की एक लाइन पे जो है आजकल बड़े बड़े जो है विद्वान जो है पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, दोहे की एक लाइन पे जो है आजकल मैं देखता हूं हजारों पीएचडियां हो गई हैं कबीरदास जी के दोहे पे। ठीक है, कबीरदास जी यदि अज्ञानी रहे होते तो इस तरह की बातें करते क्या? आप खुद दिमाग लगाओ ना, खुद सोचो कि ये जो बातें कहते हैं लोग कि भक्ति करो, ये समाज को, लोगों को मूर्ख बनाया जाता है कि आप पहले ज्ञान प्राप्त करो, उसके बाद भक्ति करना। बिना ज्ञान के भक्ति नहीं होती है। जो इस तरह की बातें करते हैं वो आपको समझना कि आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और मैं तो कभी भी इसके पक्ष में नहीं खड़ा होता हूं।
वही हाल है, बच्चे वाली हाल है, जोनी जोनी यस पापा जीवन भर करते रह जाओगे, बुढ़ापा भी आ जाएगा। ठीक है, परंतु आपसे पूछा जाएगा कि बेटा आपकी इतनी उम्र चली गई, आपकी इतनी उम्र बीत गई, आपने कुछ जाना? तो बोला नहीं, ऊपर वाला सब कर देगा, भगवान ठाकुर पे कृपा है, कृपा एक दिन बरस जाएगी। और कृपा एक दिन यही बरसती है कि शरीर जर्जर हो जाता है और फिर आप चले जाते हो। जिस मंत्र को जीवन भर रटते हो, उसी मंत्र को प्राप्त होते हो। मुक्ति के लिए पात्रता होनी जरूरी है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है कि विवेक की प्राप्ति होती है, और विवेक एक विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, तभी मुक्ति होती है। इसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। और जब तक ऋतंभरा प्रज्ञा नहीं प्राप्त होती है, तब तक मुक्ति नहीं संभव है। ये मूर्ख बनाने वाली बातें, जो कंसेप्ट जो लोगों के बीच में फैलाया गया है, और लोग बेचारे इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि कलयुग में जो है सबसे श्रेष्ठ काम है भक्ति। ठीक है, वो भक्ति किस लिए कही गई है, किस व्यक्ति के लिए कही गई है, लोगों को नहीं पता है। कलयुग में भक्ति तब करो ना जब आपको ज्ञान कुछ हो जाए। आपको ज्ञान है ही नहीं है, केवल आप 2 अक्षर जानते हो, जोनी जोनी यस पापा, तो आप कैसे भगवान को प्राप्त करोगे? ये बात थोड़ा सा इसके ऊपर चिंतन करने वाली बात है। यह बहुत बड़ा फॉल्ट है हमारे लिए, और बहुत लोगों के मन में, मैं बता रहा हूँ आपके ही मन में नहीं, भारत में लगभग ऐसे 50 से 60% लोग हैं जो यही कहते हैं कि भक्ति कर लो, सबसे सरल मार्ग है, और कलयुग में केवल यही मुक्ति देने वाला है। यानी कि 50 से 60% लोग अपना जीवन ऐसी ही भ्रम में नष्ट कर रहे हैं, और ज्ञान की तरफ मात्र 10% 5% लोग आते हैं ज्ञान को जानने के लिए। उनको आसान वाला रास्ता बता दिया गया, वो तो आसानी ढूंढते ही थे, कंफर्ट जोन। उनको और कंफर्ट बना दिया गया कि भक्ति कर लेना, सुबह शाम राम राम जप लो, ये सबसे बड़ा है, ये भक्ति करो, क्या फालतू की बातें, ज्ञानवान की बातें कौन सुनता है, सब में क्या रखा है। लोग इस तरह की बातें करते हैं। लोगों को यदि कोई ज्ञान की तरफ बढ़ता है तो उसको भी भटका देते हैं। मेरे यहाँ एक लोग क्लास करने के लिए बोले, उनकी उम्र जो है 70 साल है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा कि मैं आपकी क्लास करनी चाहती हूँ। मैंने कहा कि जुड़ जाइए। तो रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाया। उन्होंने फिर मुझे फ़ोन करके कहती हैं कि मेरे लड़के कहते हैं कि भक्ति उक्ति करो माँ, कहाँ ये सब पढ़ोगी तुम। ठीक है, तो उनके लड़कों ने कहा कि छोड़ो ये सब, अभी इस उम्र में तुम क्या पढ़ोगी, ये भगवान की भक्ति राम राम जपते रहो, ये सबसे अच्छा काम है। तो मैंने कहा कि देखो, अब इस अवस्था में भी उनके लड़के भी उसी भ्रम में हैं, और ये भी उसी भ्रम में है। उनका पूरा परिवार जो इसी भ्रम में पड़ा हुआ है। इसीलिए इस परिवार का कल्याण आने वाले समय में किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता है। भले भौतिक सुख प्राप्त कर लें, धन प्राप्त कर लें, दौलत प्राप्त कर लें, सारी सुविधाएं प्राप्त कर लें, परंतु वो चीज़ जो चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अविद्या का नाश नहीं हो पाएगा, और विद्या नहीं मिल पाएगी, और बिना विद्या का वास्तविक भक्ति नहीं होती है। हनुमान जी भगवान राम की भक्ति किए कहते हैं, तो हनुमान जी क्या ऐसे व्यक्ति थे क्या? वो जन्मजात अष्ट सिद्धि और 9 निधि के ज्ञाता थे। हनुमान ज्ञान गुण सागर थे, और जो ज्ञान और गुण का सागर होता है वही भक्ति कर सकता है। सबरी क्या थी? सबरी भक्त थी ना। सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी, और मतंग ऋषि बहुत बड़े तत्वज्ञानी थे, और मतंग ऋषि के यहाँ रह करके सबरी जो है तत्व ज्ञान को जानती थी। और जो तत्व ज्ञान को जानता है, आत्मज्ञान को जानता है, वही भक्ति कर सकता है ईश्वर की। जितने भक्त हुए उनका नाम बताइए, मैं बताता हूँ। वह ऐसे कपोल कल्पित भक्त नहीं रहे, सारे के सारे भक्त ज्ञानी रहे हैं। लोगों को ये बातें नहीं बताई जाती है जो उसके अंदर छिपी हुई है। लोगों को ये कह दी जाती है कि जो है भक्ति कर लो, ये सबसे आसान है, और उसका जीवन जो है उन्होंने एक शब्द से खराब कर दिया। वह ज्ञान से विमुख होकर के उसके जीवन को बर्बाद कर दिया उन्होंने, जो ऐसी बातें कहते हैं कि भक्ति कर लो। मैं तो खुले बोलता हूँ इस पर कि इस तरह से लोगों को नहीं उनके जीवन को बर्बाद करना चाहिए। और हमारे देश का पतन इसीलिए तो हो रहा है। अब आजकल क्या हो रहा है, भक्ति में क्या हो रहा है, भक्ति अब ऐसे होने लगी कि अब डीजे बजने लगे।
भक्ति ऐसे बजने लगी कि अब फिल्मी गानों पे लोग नाच रहे हैं। अब ये भक्ति का स्वरूप बदल गया ना। अब राम राम भले जपते हैं, धुन कैसी होती है कि बहारों फूल बरसाओ मेरी महबूबा आने वाली है, तो ध्यान उसका क्या होता है? महबूबा का ध्यान होता है। भले वो रामा रामा हरे कृष्णा गाए, धुन तो वही गा रहा है कि मेरी महबूबा आएगी। समझ रहे हैं? तो ये भक्ति, इसको क्या कहोगे आप? भक्ति कहोगे कि अर्थ कहोगे कि अनर्थ हो गया? ये अनर्थ ही हो गया ना ये। तो आपके साथ और हमारे साथ क्या हो रहा है आप खुद देखो। कुछ ऐसी चीजें जो चली हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहती हैं। कहते हैं भक्ति भावना रखो। अरे भक्ति भावना किसके रखा जाए? जब हमें ज्ञान ही नहीं है तो भक्ति कैसे करेंगे? हमें ABCD पता ही नहीं है तो हमें कह दिया जाए कि एलिफेंट की स्पेलिंग लिखो। अरे जब पूरा ABCD पता होता, 26 अक्षर का ज्ञान होता, तो हम एलिफेंट की स्पेलिंग लिख देते। आप हमें कह दिए कि बस ABCD इसको जोड़ करके बोलते रहो, ABCD, तो इसे कहते हैं कि कृपा हो जाएगी, ठाकुर जी आएंगे, तुम्हें उठा के लेके जाएंगे, अपने गोद में बैठाएंगे। अब कुछ लोग तो कुछ तो ऐसे भी कहते हैं कि तुम ध्यान करो, है ना, गुरु जी का ध्यान करो, उंगली पकड़ेंगे ले जाएंगे स्वर्ग में। ऐसा कभी होता? ऐसा कभी नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा। जो इस तरह की ये अकर्मण्यता है, इसको अकर्मण्यता कहते हैं, इसको आलसीपन कहते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारे पूरे शास्त्र को पढ़ लो, वेदों को उठा लो, उपनिषदों को उठा लो, गीता को उठा लो, कर्म स्वयं करना पड़ेगा। कोई कृपा नहीं होने वाली है। अब कोई जो है शक्तिपात नहीं होने वाला है, मैं बता दूं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु हाथ रख देता है तो शक्तिपात हो जाता है। कभी नहीं होता है। प्रकृति के नियम में गुरु कभी हस्तक्षेप नहीं करता है। आपको खुद वहां पहुंचना होता है। ये जो इस तरह की बातें करते हैं वह कपोल कल्पित लोगों को केवल अपने तरफ आकर्षित करने के लिए करते हैं कि भीड़ ज़्यादा जुटेगी। अभी कोई चमत्कार कर देना झूठ मूठ का, तो देखिए लोगों की कितनी भीड़ लग जाएगी। बहुत लोग आ जाएंगे, अरे ये बाबा बड़ा चमत्कार करते हैं। समझ रहे हैं? तो लोग, दुनिया जो है चमत्कार पे इसलिए भागती है कि चमत्कार उसे सदा से भाते रहे हैं। ठीक है? और वास्तविकता के पीछे नहीं जाती है दुनिया। अगर भक्ति करना है आपको तो ज्ञान को पहले प्राप्त करिए। बिना ज्ञान के भक्ति करना जो है मूर्खों जैसी बात है। यानी कि एक बच्चा बन करके आपको एक शब्द दे दिया जाता है, बच्चे की तरह जीवन भर रटते रहो, कुछ अज्ञानी बच्चा हो जाता है। बच्चे को ज्ञान यदि न दो तो बच्चा जीवन भर पशु की तरह जीवन जीता है। तो आप पशुवत जीवन जीते हो अध्यात्म में। ठीक है? जो भक्ति की बात करते हैं ना, इस समय की भक्ति करो, तो वह जो है एक बच्चे को पशुवत जीवन जिलाते हैं, एक इंसान को पशु बना देते हैं। इसलिए ज्ञानी बनाओ। ज्ञान की बात यदि कर दोगे तो फिर सोचते हैं कि हमारा बोरिया दुकान बंद हो जाएगी। अरे दुकान बंद नहीं होने वाली है। इन लोगों को डर पता नहीं क्यों लगा रहता है। लोगों को सच्चा ज्ञान बताने में डर क्यों लगा रहता है? ये सोचते हैं कि ज्ञानी हो जाएगा तो हमारे पास आएगा नहीं। अरे क्यों नहीं आएगा भाई? हमारे देश में इससे बड़े बड़े ज्ञानी थे। क्या भगवान श्री कृष्ण का सम्मान नहीं होता था? हैं? होता था कि नहीं होता था? पांडवों की तरफ भी सम्मान होता था, कौरवों में भी जाते थे तभी भी इनका सम्मान होता था। तो ज्ञानी तो सदा से पूजा जाता है और सदा पूजा जाएगा। तो लोग जो है आजकल के जो ज्ञानी है कहते हैं ज्ञान की बातें नहीं करते हैं, कहते हैं कृपा हो जाएगी, कोई जो है दिव्य दृष्टि आएगी और तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी, बस तुम मालामाल हो जाओगे। और भजन भी इसी तरह का बना दिए हैं लोग। अब उसी के धुन में लोग पागल होकर के नाचते भी हैं, रोते भी हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग भटके हुए हैं उनको सही रास्ते पे लाया जाए, उनको सही ज्ञान दिया जाए, उनका जीवन बर्बाद न किया जाए। ठीक है? उनको ज्ञानी बनाया जाए, उनको आत्मा और परमात्मा की बात बताई जाए तो मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिलेगी। ठीक है? शायद मेरी बातों को